ओम शांति। आज सुनते हैं 4 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम मुजफ्फरनगर के केशवपुरी से कनेक्टेड विशाल भवन, उससे वहाँ से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर भवन है, बहुत अच्छा इसमें ऑडिटोरियम है। और यहाँ निमित बहन जयंती दीदी हैं। और जो शक्ति नगर दिल्ली से कनेक्टेड सेंटर है, बहुत बाबा का सर्विसेबल सेंटर है, अनेक सेवाएं यहाँ होती रहती हैं। तो आज का बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे देखो, बच्चे जैसे अकाल तख्त कहते हैं, अब उस अकाल तख्त पे सदा तो कोई बैठता नहीं। बच्चे वास्तव में तुम अकाल मूर्त आत्माएं शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो और इसके द्वारा पाठ बजाती है, क्योंकि आत्मा अकाल मूर्त है, इसलिए इस तख्त पर बैठ के सारा पाठ बजा। वास्तव में भ्रिकुटी रूपी तख्त ही अकाल तख्त है जिस पे आत्मा बैठी है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा कितनी छोटी सी आत्मा, लेकिन कितना बड़ा विनाशी पार्ट है। वंडर है ना बच्चे, कुदरत है ना। 84 जन्मों का पार्ट छोटी सी बिंदु आत्मा में भरा पड़ा है और जरा भी चेंज नहीं हो सकता। बाबा ने कहा तुम्हें ये ऑर्गन्स मिले ना जिनके द्वारा तुम पार्ट बजाते हो, मुझे भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना जिसके द्वारा पार्ट बजाऊं। तो मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम्हें कितना ना इसका नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारे 3 बाप हैं, एक तो लौकिक है, लेकिन ये 2 बाप जो हैं, बाप और दादा, ये बाप है शिव बाबा और दादा है ब्रह्मा बाबा। अब तुम्हारी बुद्धि लौकिक से हटके इन 2 में आ गई तो इन 2 से तुम्हारा बुद्धि योग अब लगा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कल पहले जो कुछ हुआ था, जो बच्चे आए थे, जिन्होंने ज्ञान सुना था फिर आएंगे, तो ये बिल्कुल हूबहू वही एक्ट चल रही है। ये ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज वो बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें हताश, आज बाबा ने ऐसा बात बताई कि तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में क्यों नहीं चला, हम इतनी मेहनत करते हैं। अरे बच्चे, जिसका भक्ति का अकाउंट है, एक बार बाबा ने कहा था डबल लॉक लगा हुआ है, एक चाबी तो तुम लगाते हो, खुल जाए इसका ताला, एक मेरे पास है, लेकिन मैं तब लगाता हूँ उसका भक्ति का अकाउंट देख। जिसने जब जास्ती भक्ति की है उसका ताला खुल जाता है। तो बच्चे, कोई नहीं चलता तो समझ जाना चाहिए कि इसने भक्ति कम की है। ये हमारे देवी घराने की आत्मा बाद में आने वाले हैं। आज बाबा ने कहा कोई तो 84 जन्म लेते, कोई 82 लेते, और कोई बच्चे फिर 80, कोई 20 भी 10 भी लेते होंगे, लेकिन तुम्हें हर एक की नब्ज देख के समझ जाना चाहिए। देवी घराने के होंगे तो बाबा ने कहा उनका कान हिलता रहेगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो सब कन्विंस हो जाएंगे, सारी बातें उन्हें बड़ी अच्छी लगेंगी। समझ जाना चाहिए देवी घराने की आत्मा। कोई तो सुनते भी नहीं, सुन रहे हैं बिल्कुल जैसे तवई की मुआफिक, तो समझ जाना चाहिए ये देव पीछे आने वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा जितने जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती फल मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करने लग जाओ, नहीं अकाउंट पूर्व जन्म का द्वापर युग से, पीछे तो जा नहीं सकते, द्वापर में भले करो। बाबा ने फिर ये भी कहा सबसे जास्ती भक्ति तो बच्चे इस ब्रह्मा बाबा ने की है, तब इसको सबसे नंबर 1 इसके तन में मैं आता हूँ। बाकी ये भी स्टूडेंट है, सुनाता तो मैं हूँ, ये भी सुनता है, तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये भी सुन लेता है बीच में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को देखो, बच्चे मेले हैं, प्रदर्शनी है, उसमें कितने आते रहते हैं, सबको समझाना है, सबको सबका कल्याण करना है। अरे बच्चे, तुम हो पैगंबर, तुम हो मैसेंजर, सारी दुनिया को पैगाम पहुंचाने वाले, मैसेज पहुंचाने वाले। बच्चे, वो धर्म स्थापक तो आते हैं, परंतु वो पैगंबर मैसेंजर नहीं, तुम पैगंबर मैसेंजर।
वो तो बच्चे धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। धर्म स्थापन किया, फिर पुनर्जन्म लेते आते। फिर जब तमो प्रधान बन जाते, फिर मैं आता हूँ, फिर सबको मैं पतित से पावन बनाता हूँ। मुझे पुकारते हैं ना, लिबरेटर आओ, हे गाइड आओ, गाइड करो हमें, पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा ने कहा, बाबा से प्रतिज्ञा करके पवित्रता की। अगर तुम गिर पड़े तो समझ लो 5 मंजिल से गिर के पड़ गए, हड्डी टूट जाएगी बच्चे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए बच्चे धरत पर ये धर्म न छोड़िए। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करके कभी भी तुम्हें मुख पीछे नहीं मोड़ना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हारा एक्यूरेट यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना। देखो बच्चे, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर देवता बन रहे हैं, और सारे देव तपस्या। आप चेतन दिलवाड़ा मंदिर, ये वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर हूबहू ये बना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई। तो बच्चे कौन वास्तव में सुख, सतयुग तुम्हें अपार सुख बाबा देता है। कितने सुख होंगे वहां पे, लेकिन बच्चे तुम्हें वहां कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जब तुम दुखी होते हो तभी तुम पुकारते हो, तब उसमें स्मरण सब करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बस, बाबा सब बातों का सार बता देता है, बस माम एकम याद करो। बच्चे अपने को आत्मा समझ के एक बाप को याद करो। देखो बच्चे, शिव बाबा तो है मूल वतनवासी, ये बीच में फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, देवताओं के लोक हैं बच्चे। बाबा आया है तुमको वापस कहाँ ले जाने? मुक्ति धाम। आत्मा जब पूरी पावन बन जाएगी, बाबा ने कहा यहाँ रह नहीं सकेगी, फिर वो चली जाएगी वापस अपने घर। तो तुम जाते हो पहले मुक्ति धाम, और फिर तुम आते हो जीवन मुक्ति धाम। बच्चे बाबा तुम्हें क्या देता है? बाबा तुम्हें हेल्थ अगर है तो बच्चे, वेल्थ नहीं है तो बहुत दुखी होते हैं, और वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो भी बहुत दुखी होते हैं। बाबा तुम्हें दोनों चीज़ें देते हैं, हेल्थ और वेल्थ, और उसका रिजल्ट फिर बच्चे हैप्पीनेस तो स्वतः ही रहेगा। 21 जन्म तुम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पाते हो। कितना बड़ा तुम्हें भाग्य मिलता है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का। बाबा इस समय आके वो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे रहा। इसलिए बच्चे तुम्हें अपने को आत्मा समझ के बस बाबा कहते हैं बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप फिर कट जाएंगे, तुम फिर पवित्र बन जाएंगे, औरों को पवित्र बनाएंगे। आज की मुरली में फिर वरदान भी बहुत अच्छा था। बाप और याद और सेवा के उसमें रहने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। बाबा ने कहा बाप और सेवा की स्मृति से एक स्थिति का अनुभव करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। बस बच्चे और कुछ नहीं, याद और सेवा, याद और सेवा। सारा दिन बाबा को घड़ी घड़ी याद करें और बाबा का पैगाम सारे विश्व में पहुंचा दें। ये याद और सेवा का ऐसा अनहद नाद बजता रहे। बाबा की घड़ी घड़ी याद, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप करण करावन आ रहे हैं, आप करा रहे हैं, और सेवा के धन सवारों सारे विश्व का कल्याण करना। इससे एक स्थिति का अनुभव करेंगे, सब प्रकार के आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, नाजुक परिस्थितियों में कैसे तुम्हें क्रॉस करना है। नाजुक परिस्थितियों में पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बना दो। नाजुक और नेचर, नाजुक परिस्थितियों में अगर नेचर सेंसिटिव हो गई तो बड़ा घबराते रहेंगे, हाई ये क्या हो गया, हाई ये क्या हो गया, हाई। नेचर इतनी शक्तिशाली, अरे क्या छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेचर शक्तिशाली बनाओ तो फिर क्या होगा, फिर पास विद ऑनर हो जाएंगे, फिर कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी नीचे नहीं आएंगे। तो बाबा ने आज नाजुक परिस्थितियों को क्रॉस करने की बात बता दी। फिर बाबा ने आज सत्यता सभ्यता की कल्चर, ये है ब्राह्मण कल्चर, इसको कैसे बनाना है। अभी बाबा ने कहा था कि बच्चे सिद्ध करने की जरूरत नहीं,
सत्यता का सूर्य तो सदा चमकता रहता है, इसलिए बच्चे सत्यता को धारण करो, ऑटोमेटिकली सभ्यता पूर्वक हर बात करते चलो तो सब ठीक हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।